हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हमारा संधि। संधि के बारे में आपके एग्जामिनेशंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो एक नंबर से, अगर आपको संधि नहीं आता है तो वो नंबर छूट जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि संधि में जो हम पढ़ेंगे वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। पहले हम जानेंगे संधि किसे कहते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि इसके भेद कितने होते हैं, इसके बाद हम जानेंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि संधि से संबंधित जो भी परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए हम जान लेते हैं पहले कि संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं देख लेते हैं हम लोग यहाँ। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या फिर जोड़। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? मेल करना या फिर जोड़ करना। या फिर एक और इसकी परिभाषा हो सकती है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार, विकार मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है, जो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहलाता है। ठीक है, विकार जो भी परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ देख लेते हैं, भानु जोड़ उदय बराबर क्या हो गया? भानुदय। ठीक है, देव जोड़ इंद्र बराबर क्या हो गया? देवेंद्र। सम जोड़ तोष बराबर क्या हो गया? संतोष। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे इसमें विकार उत्पन्न हो रहा है, कैसे इसमें नया शब्द बन जा रहा है। ठीक है, इसके परिभाषा से हम लोग इसके जो उदाहरण है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है दो निकटवर्ती वर्ण, यहाँ पर एक वर्ण है और एक यहाँ पर एक वर्ण है। ठीक है, ये दोनों वर्ण निकट है, एक दूसरे के आसपास है, जिसको निकट को बोलते हैं आसपास होना। ठीक है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल, इन दोनों के मेल से, ठीक है, ये दोनों जब मिलेगा, जोड़ यानी यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है, यानी कि इन लोग दोनों को हमें जोड़ना है। ठीक है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार मतलब जो परिवर्तन होगा, इन दोनों के मेल से जो भी परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा? संधि। इन दोनों के मेल से जो भी विकार, जो भी परिवर्तन हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? संधि। ठीक है, मेल या जोड़। संधि का मतलब होता है दोनों को जोड़ना। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी देख लेंगे, जो ये अंतिम वाला इसका वर्ण है और इसका जो प्रारंभ वाला वर्ण है, ठीक है, व और इंद, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? देवेंद्र। ठीक है, सम और तो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? संतोष। ठीक है, ये तो संधि किसे कहते हैं ये हम लोगों ने जाना। अगली नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। ठीक है, संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन तीनों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग संधि के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, संधि के महत्वपूर्ण उदाहरण देख लीजिए क्या क्या है। धर्म जोड़ अर्थ, क्या बन गया? धर्मार्थ। पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय। रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। मत जोड़ एकता, मतैकता। सदा जोड़ एव, सदैव। इति जोड़ आदि, इत्यादि। ने जोड़ अन, नयन। जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ। दिक् जोड़ अंबर, दिगंबर। ठीक है, ये सब हमारे संधि के उदाहरण हैं। इन सब को हम लोग जानेंगे कि जो संधि का जो भेद है, ठीक है, जो संधि के जो भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सारे जो भेद है इसी के उदाहरण ये सब है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि स्वर संधि कैसे बनता है, व्यंजन संधि कैसे बनता है और विसर्ग संधि कैसे बनता है। और हम ये भी जानेंगे कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है और विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो ये सब हम लोग अपने अगले वीडियो में जानेंगे। तो अगले वीडियो को देखने के लिए ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। और आपको अगर कोई भी प्रश्न मुझसे पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।